अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, 30 मिनट्स में बन के रेडी हो जाती है। बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। इंस्टेंट पिज़्ज़ा है ये, बहुत ही जल्दी से रेडी होने वाला और बहुत ही यमी बन के रेडी होता है। स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेनी है ब्रेड्स के हमें 8 स्लाइस चाहिए होंगे। अब इसके हम जो है ना वो कॉर्नर कट कर लेंगे। मीडियम साइज़ की ये ब्रेड है, इसके हम सिंपल नाइफ़ की हेल्प से एजेस जो है वो रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से एजेस जो है वो निकाल लीजिए और आपके पास ये ब्रेड जो है रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारी ही ब्रेड्स के एजेस जो है वो रिमूव कर लेंगे और हमारे पास ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के से एजेस निकाल लीजिए, ज़ाया नहीं कीजिएगा एजेस, वो आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। सारी ही ब्रेड्स रेडी हो गई हैं। अब हम लेंगे बेकिंग ट्रे, बेकिंग पैन या बेकिंग ट्रे किसी भी चीज़ में आप ये बना सकते हैं। इस तरीके से अगर राउंड ट्रे है आपके पास तो वो भी आप ले सकते हैं, और अगर स्क्वायर है तो वो भी ले सकते हैं। मैं स्क्वायर पैन ले रही हूँ। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर ऑयल, ताकि हमारे जो ब्रेड्स है वो नीचे जो है चिपके नहीं। हल्का सा हम इसे ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर अब हम ब्रेड्स के स्लाइस जो है वो सेट कर लेंगे बेस के अंदर। तो ये देखिए, 4 स्लाइस हमने रख दिए हैं नीचे की साइड पे। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो सिंपल आप चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप में ऑरिगेनो को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस लगा के इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है पिज़्ज़ा सॉस बनाने की भी, तो आप होममेड भी ये पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। वेजिटेबल मैंने पहले ही कट करके रख लिए हैं। जो आपको पसंद हो वेजिटेबल वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो ऐड करेंगे। ये अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं आप, कम या ज़्यादा वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो बारीक वाला ग्रेटर होता है इससे ग्रेट करके हम पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो लगा लेंगे और इसको हाथ से जो है सेट कर लीजिए। कॉर्नर पे भी चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लीजिए, ताकि एजेस जो हैं वो ड्राई से नहीं लगें। तो इस तरीके से सेट करने के बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे चिकन। अच्छा, चिकन टिक्का मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने यही यूज़ किया। आपके पास जो भी कोई चिकन हो या आप जो फ्लेवर का बनाना चाहें बना के ऐड कर सकते हैं। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा क्वांटिटी रख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी ये चिकन देखिए मैंने लगा ली है। मैंने चिकन टिक्का फ्लेवर लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से इस पर चंक्स जो है चिकन टिक्का के लगा लीजिए। उसके बाद एक और लेयर हम लगाएंगे ब्रेड्स की। तो ये देखिए जी, चारों पीस मैंने रख दिए हैं। उसके ऊपर दोबारा से हम जो है पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर देंगे और इसको भी स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। तो ये देखिए जी, अच्छे तरीके से जो है वो पिज़्ज़ा सॉस को जो स्प्रेड कर लीजिए और इसके बाद हम डाल देंगे दोबारा से ग्रेट करके पिज़्ज़ा चीज़। अच्छी खासी क्वांटिटी में डालिएगा तो चीज़ फुल हमारे ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगेगा। अब ये देखिए, मैंने ले ली है शिमला मिर्च और टमाटर ले लिया था लाल, और ये ले ली है प्याज। इसको छोटे छोटे चंक्स में स्क्वायर कट कर लिया है और इसको हम ऐड कर देंगे। वेजिटेबल आप अपने पसंद के कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो पीस जो है वो थोड़े छोटे ही रखिएगा, क्योंकि ब्रेड का पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम, और अपने बच्चों के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हर चीज़ की क्वांटिटी। तो ये देखिए जी, सारे वेजिटेबल भी हमने लगा लिए हैं। अब दोबारा से हम इस पर चीज़ जो है वो ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ऑलिव। ब्लैक ऑलिव लिए हैं मैंने, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं।
और हेल्दी भी होते हैं। ज़रूर ऐड किया करें, बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह में डाल के दे दिया करें क्योंकि बच्चे वैसे नहीं खाते। तो ये देखिए, अब साथ ही हमने ऐड कर दिए हैं मशरूम। आप स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो साथ में हम ऑरिगेनो डाल देंगे, हल्के हल्के से स्प्रिंकल कर दीजिए। और साथ ही हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है, टेस्टी सा हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए जी, बहुत रेडी हो गई है असेंबलिंग। इसको हम रख देंगे 160 के टेम्परेचर पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए जी, हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो बेक होकर आ गया है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं या तो फिर आप पतीले में सिंपली कर सकते हैं मेल्ट। और माशाल्लाह से देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया है और टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा था। इसको हम कट कर लेंगे और सर्व कर लेंगे केचप के साथ। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम में टी टाइम में भी बना सकते हैं। झटपट से बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ मज़ेदार सा हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। इजी सी रेसिपी है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो बनकर रेडी है। ट्राई आपने ज़रूर करना है, फीडबैक भी लाजमी देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये रेसिपी कैसी लगी। एक मरतबा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी और फ्लेवरफुल चीज़ी सा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी न्यू सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ।